हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी यानी भाषी मानव शास्त्र क्या है। तो गाइस, हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की यानी मानव शास्त्रियों की। तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यानी मानव शास्त्रियों ने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर वर्क किया है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेवी स्ट्रॉस की। तो फ्रांसीसी विद्वान लेवी स्ट्रॉस ने मानव विज्ञान में संरचनावाद को प्रतिपादित किया है एंड इसमें उन्होंने समाज को कभी लिंग्विस्टिक फिनोमिना कहा है तो कभी सोशल फिनोमिना माना है। यूएसए में भी भाषा और संस्कृति के अध्ययन का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। यहाँ भाषी मानव शास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फ्रांज बॉस का माना जाता था, जो कि विद्वानों द्वारा भाषा को सामाजिक और सांस्कृतिक घटना के रूप में स्वीकार किया गया है एंड इसलिए भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी के गहन संबंध में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है एंड सैद्धांतिक रूप से जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी वेरिएशन होने के बावजूद भी मानव शास्त्रीय विचारक और भाषा विज्ञान एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं यानी उस पर निर्भर रहते हैं। तो भाषा और उसका जो विश्लेषण है शारीरिक और जैविक मानव शास्त्र से उसी प्रकार करीबी रूप से रिलेटेड है जिस प्रकार भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र से जुड़ा हुआ है। शारीरिक मानव विज्ञान यह बतलाता है कि कैसे मानवीकरण प्रक्रिया के दौरान शारीरिक अनुकूलन प्राप्त करते हुए मानव एक बोलने वाला प्राणी के रूप में उभर कर आया यानी कैपेबल हो पाया, कैपेबल ऑफ स्पीकिंग एंड इसके अलावा शारीरिक मानव विज्ञान यानी कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी यह भी बतलाता है कि कैसे हम देखते हैं कि आनुवांशिक जो कारक है स्पीच प्रोडक्शन एंड स्पीच वेरिएशन के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी यानी भाषा विज्ञान के साथ शोध क्षेत्रों के अतिरिक्त कई मामलों में गहरा संबंध पाया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी की जो थर्ड जो मेन जो ब्रांचेज है वो आपका आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी माना जाता है एंड इसमें ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसी पुरातत्ववेत्ता को जब उत्खनन से कोई सांकेतिक वस्तु प्राप्त होता है तो उसकी जो पिक्चर्स हैं, चित्र है, चिन्ह है, लिपि है, उसका अध्ययन किया जाता है एंड उसके बाद उस प्रागैतिहासिक सभ्यता के संस्कृति पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज का अध्ययन करके प्रागैतिहासिक संस्कृति को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जो जगह है, यहाँ से जो भी क्वाइंस मिले, मोहरे जो भी मिले हैं उस पर कुछ लिखा हुआ है। जब भी वह पढ़ ली जाएगी तो निश्चित रूप से उस सभ्यता के अनजान चीज़ों का जो रहस्य बना हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो प्रागैतिहासिक जो है यानी पुरातत्विक जो विज्ञान है और भाषा विज्ञान है, इसमें जो भी मैथड्स यूज़ किया जाता है वो आपस में समानता रखते हैं। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी यानी भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो पता चल गया क्या है। तो क्योंकि मानव विज्ञान का केंद्र जो बिंदु है वो मानव है और इसकी संस्कृति है और भाषा ही संस्कृति का वाहक होता है, इसलिए भाषा विज्ञान को मानव विज्ञान के साथ अलग नहीं किया जा सकता। यही रीज़न है अलग नहीं करने का। तो भाषा जो विज्ञान है, जो लिंग्विस्टिक्स है एंड मस्तिष्क क्रिया विज्ञान यानी न्यूरोफिजियोलॉजी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मानव शिशु एक मात्र ऐसा प्राणी है जो किसी के बिना सिखाए बिना प्रशिक्षण दिए अपनी भाषा या मातृभाषा को सीखता है, ग्रहण करता है, उसका प्रयोग करता है और उसे बोलता है। इसलिए यह क्वेश्चन उठता है कि मानव में क्या न्यूरोलॉजिकल फीचर्स पाया जाता है जिस रीजन से वह स्वतः बचपन से ही अपनी भाषा को सीखता है एंड बोल लेता है। यह भी देखा जाता है कि मानव मस्तिष्क जो है कैसे अन्य प्राणियों से अलग है, डिफरेंट है, जिस कारण वह बोलता है, बोली भाषा सुनता है, उसे याद रखता है। एंड जनरली हम देखें तो इन सभी प्रश्नों का जवाब न्यूरोफिजियोलॉजी की उपशाखा यानी न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के तहत प्राप्त होता है। Neurolinguistics is also the branch of linguistics which deals with the processing and storage of language in the brain. यानी linguistics, न्यूरोफिजियोलॉजी ये सभी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है।
एंड ये क्लियर होता है कि भाषा बोलने की जो कैपेबिलिटी यानी क्षमता है उसे याद रखना, बोली सुनना, मस्तिष्क द्वारा भाषा को सुनना एंड उसके अनुरूप कार्य करना, इनका अध्ययन भाषा विज्ञानी, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन्स एक साथ करते हैं। तो इस तरह से मैंने जो एक्सप्लेन किया है, ऐसे ये क्लियर होता है कि भाषा विज्ञान का जो है अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध गहरा है, काफ़ी गहरा संबंध पाया जाता है।